साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जाओ। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछूंगी, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी है, हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। अगर लक्ष्मी जी तेरी सहेली बनना चाहती है तो तू बन जा, इसमें कौन सी बात है। लक्ष्मी जी से तो बनना ही बनना है। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी फिर आके बोली कि आजा मेरी सहेली बन जा। तो साहूकार की बेटी बोली कि हाँ, मैं तेरी सहेली बन जाऊंगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर जीमने का न्योता दी कि हे सहेली, तू मेरे घर जीमने आ, मैं तुझे जिमाना चाहती हूँ। तो उसने इस प्रकार से उसको निमंत्रण दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए साल दुसाल दिए। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। 36 प्रकार के भोजन कराए गए उसको। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर के लिए लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। साहूकार की बेटी से लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं भी तेरे घर खाना खाने आऊंगी, तू भी मुझे जिमाने के लिए बुला ले। तब उसने कहा अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। क्योंकि वह बहुत गरीब थी इसलिए वह रूठ कर बैठ गई। अब अपने पिता को बता नहीं सकती थी कि लक्ष्मी माता अपने घर जीमने आ रही है, तो वह रूठ कर बैठ जाती है। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी, तो तू उदास होकर क्यों बैठ गई है। उसके पिता ने पूछा कि लक्ष्मी जी भोजन करने आ रही है तो तू उदास होकर क्यों बैठ गई है। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया है, बहुत सारा धन दौलत दिया है और बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन कराया है। मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी पिलाऊंगी और इतना धन कहाँ से दूंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर साफ सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार उठाकर लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी बनवाई, सोने का थाल बनवाया, साल 2 साल और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के घर जीमने आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा कि लक्ष्मी जी आप सोने की चौकी पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, मैं क्यों बैठूं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उसने सोने की चौकी पर बिठाया और सोने के बर्तनों में भोजन कराया और अनेकों अनेक प्रकार के भोजन लक्ष्मी जी के लिए साहूकार की बेटी ने तैयार किए। तो लक्ष्मी जी उस पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और साहूकार के यहाँ बहुत सारा धन दौलत हो गया। लक्ष्मी माता की कृपा हुई। प्रसन्न होने पर लक्ष्मी माता उस साहूकार की बेटी को बहुत धन दौलत दे दिया, उसकी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी, हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। वो बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी, गणेश जी के मंदिर में जाया करती थी, रोज गणेश जी को पानी चढ़ाती और पूजन किया करती थी। और गणेश जी रोज बुढ़िया माई से कहते कि माई कुछ मांग ले। तो बुढ़िया कहती मैं क्या मांगूं, मैं तो बहुत भोली हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है मुझे क्या मांगना है। तो गणेश जी बोले अपने बेटे बहू से पूछ लेना। तो बेटा बहू से जाकर बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, गणेश जी मुझे रोज बोलते हैं कि कुछ मांग लो कुछ मांग लो, तो मुझे क्या मांगना है। तो बेटा बोला कि माता धन दौलत मांग ले। जब बहू से पूछी
तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं। बेटे ने धन दौलत मांग लिया और पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ कि मुझे क्या मांगना है। मैं पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी का पूजन करने जाती हूँ तो गणेश जी मुझे रोज बोलते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली कि पगली क्या मांगी। तो उसने बोला कि बेटे बहू से पूछी हूँ तो बेटे ने तो धन मांगा है और बहू ने पोता मांगा है। थोड़े दिन की जिंदगी है पगली, क्यों बेटे बहू के चक्कर में पड़ रही है। अपनी सुंदर काया मांग। तब घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू के भी राजी हो जाए, उनकी भी माननी चाहिए और मेरी भी हो जाए। तो दूसरे दिन जब बुढ़िया पूजन करने गई तो गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग। जो बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी बाबा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे गणेश जी महाराज ने किया था। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को अन्न धन सब कुछ दिया उसी प्रकार कहते को सुनते को सभी को देना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय।